हाय गाइस, क्या आपको मोबाइल से कोडिंग सीखना है? इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसपीसी के एडिटर के बारे में। मैंने पर्सनली बहुत सारे एडिटर यूज़ किए हैं मोबाइल से कोडिंग सीखने के लिए, पर मुझे एसपीसी के एडिटर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मेरी लास्ट वीडियो में विजय उपाध्याय जी ने कमेंट किया था कि एसपीसी के एडिटर के बारे में बताओ, तो मैं एसपीसी के एडिटर ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास एसपीसी के एडिटर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो ये 3 लाइन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये प्लस आइकॉन को क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट टेम्पलेट मिल जाएंगे, उसमें से हमें HTML का प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्लिक करना है। आप अपने हिसाब से कोई और प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं HTML का प्रोजेक्ट टेम्पलेट क्लिक कर लेता हूँ। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको प्रोजेक्ट नेम का आता है। आप प्रोजेक्ट नेम यही रख सकते हैं, नहीं तो चेंज भी कर सकते हैं। मैं चेंज कर लेता हूँ HTML प्रोजेक्ट के नाम से और इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये बन गया आपका HTML प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट टेम्पलेट के अंदर हमें 3 फाइल मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट: index.html, main.js, style.css। अगर आप कोई फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मुझे main.js डिलीट करना है तो मैं main.js के आगे ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और डिलीट का ऑप्शन है उसको क्लिक करके मैं डिलीट कर लूँगा। तो मेरी main.js की फाइल डिलीट हो गई। तो सबसे पहले हम index.html डिस्कस करेंगे। तो ये index.html का डिफ़ॉल्ट पेज है। अगर आपको फाइल में से कुछ कंटेंट डिलीट करना है तो आप डायरेक्टली क्लिक करके और बॉडी में से मैं सब कंटेंट हटा देता हूँ। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो टॉप राइट कॉर्नर में ये जो प्ले बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। सो हमारा आउटपुट ब्लैंक है क्योंकि हमने बॉडी टैग में से सब कंटेंट हटा दिया है। सबसे पहले मैं हेडिंग टैग यूज़ करता हूँ। हेडिंग टैग को यूज़ करने के लिए आपको सिंपली H1 लिखना है और आपको ऑटो सजेशन आ जाएंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए। इसके अंदर आप कंटेंट पास कर सकते हैं। मैं लेता हूँ दिस इज़ हेडिंग। इसका आउटपुट देखने के लिए हम इस प्ले बटन को क्लिक करते हैं। सो दिस इज़ द आउटपुट, दिस इज़ हेडिंग। इसके बाद मैं और एक एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ। पैराग्राफ एलिमेंट ऐड करना है मुझे, तो मैं P टाइप करता हूँ तो मुझे ऑटो सजेशन आ गया फिर से। सो इस ऑटो सजेशन को मैं क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर मैं फिर से कंटेंट पास करता हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ एंड दिस इज़ द आउटपुट। इस एलिमेंट के अंदर आप एट्रीब्यूट भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैं स्टाइल एट्रीब्यूट पास करता हूँ और इसका कलर मैं रेड लेता हूँ और इसको रिफ़्रेश करके आउटपुट चेक करता हूँ। सो हेडिंग का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट और एट्रीब्यूट कैसे पास करते हैं और उसका आउटपुट कैसे चेक करना है वो देखा हमने। तो आपका प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद अगर आपको उसको शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए आपको फिर से आना है हैमबर्गर आइकॉन पर, अपने प्रोजेक्ट्स में जाना है, ये जो 3 डॉट है उसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है एक्सपोर्ट जिप। तो आप एक्सपोर्ट करके उसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आपको शेयर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आप जीमेल पर शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पर। अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है तो आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये फाइल आपको मिल सकती है आपके फाइल मैनेजर के अंदर, डाउनलोड फोल्डर के अंदर। तो उस फाइल को आप शेयर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर से उसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली इंपोर्ट जिप पर क्लिक करके उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारी सेटिंग चेंज कर सकते हो, जैसे कि लैंग्वेज, थीम, डिस्प्ले और बहुत सारी। एसपीसी के एडिटर की डिफ़ॉल्ट थीम है ड्रैकुला, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं लेता हूँ क्रोम, तो इसकी थीम चेंज हो गई। नाउ फॉन्ट साइज इज 16 पिक्सल, उसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं लेता हूँ 22 पिक्सल। सो इसकी फॉन्ट साइज चेंज हो गई है। आप ओरिएंटेशन चेंज करके उसको ऑटो भी कर सकते हैं। सो ऑटो ऑप्शन भी बेस्ट है। सो आप अपने हिसाब से बहुत सारे सेटिंग चेंज कर सकते हो। सो गाइज, दिस एसपीसी के एडिटर इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट। तो आपको कैसा लगा ये एडिटर? आप कमेंट करके बता सकते हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। अगर आपको इस एडिटर के बारे में कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। And if you think you learned something from this video, then please like, share and subscribe this video. Thanks for watching and see you in the next video.